Good evening. Welcome back to 6 p.m. classes. Today we start a new series on the topic of microeconomics, in which today we study the difference between macroeconomics and microeconomics. आज हम पढ़ेंगे कि समष्टि अर्थशास्त्र और व्यष्टि अर्थशास्त्र में क्या डिफरेंस है। आज का टॉपिक हमारा रहेगा। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो फर्स्ट डिफरेंस है वो कहता है, अंडर दिस वी स्टडी द बिहेवियर ऑफ होल इकोनॉमी, है ना। मैक्रो इकोनॉमिक्स या समष्टि अर्थशास्त्र में सबसे पहला पॉइंट क्या कहता है कि हम पूरी होल इकोनॉमी, संपूर्ण अर्थव्यवस्था के बिहेवियर को जानते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में। और माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम अंडर दिस वी स्टडी द बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल कंज्यूमर फर्म एंड फैमिली। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम किसके बिहेवियर को जानते हैं, देखते हैं, एक इंडिविजुअल कंज्यूमर के बिहेवियर को, एक फर्म के बिहेवियर को और एक फैमिली के बिहेवियर को देखते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम पूरी इकोनॉमी के बिहेवियर को एनालाइज करते हैं और माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल कंज्यूमर को देखते हैं, उस फर्म को देखते हैं और एक फैमिली को देखते हैं, है ना। सेकंड पॉइंट है आपका, मैक्रो इकोनॉमिक्स डील विद वेरिएबल लाइक नेशनल आउटपुट, इनकम एंड जनरल प्राइस लेवल। और माइक्रो इकोनॉमिक्स डील विद वेरिएबल लाइक इंडिविजुअल इनकम, आउटपुट, प्राइस ऑफ गुड्स एटसेट्रा, है ना। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में आप कैसे वेरिएबल्स के साथ डील करते हैं, नेशनल लेवल के आउटपुट, नेशनल लेवल की इनकम और जनरल प्राइस लेवल को। और जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो उसमें आप एक इंडिविजुअल की इनकम का एनालाइज करते हैं, एक इंडिविजुअल फर्म के आउटपुट का, एक इंडिविजुअल प्रोडक्ट का क्या प्राइस हो सकता है, इसके बारे में आप जानते हैं, कोशिश करते हैं ना। थर्ड जो आपका पॉइंट है, मैक्रो इकोनॉमिक्स गिव अटेंशन टू एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई ऑफ इकोनॉमी। और माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या बताता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स बताता है गिव अटेंशन टू डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी। एक अर्थव्यवस्था में जितने भी उत्पाद अवेलेबल हैं, प्रोडक्ट अवेलेबल हैं, जितनी भी फर्म्स हैं, जितने भी कंज्यूमर हैं एक अर्थव्यवस्था के अंदर, उन सभी का जो एनालिसिस होता है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर होता है। एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई ऑफ इकोनॉमी, ठीक है। और जब माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो हम एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की, पर्टिकुलर कमोडिटी की डिमांड सप्लाई की बात करते हैं, है ना। जब हम पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड एंड सप्लाई की बात करेंगे तो हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं। जब हम सभी के सभी अवेलेबल प्रोडक्ट की डिमांड एंड सप्लाई की बात करेंगे, इनकम की बात करेंगे, तो हम उसमें मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करेंगे। फोर्थ पॉइंट है, हमने फर्स्ट पॉइंट देखा, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट और फोर्थ पॉइंट। मैक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प टू डिटरमाइन द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम ऑफ द नेशन। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक क्या बताता है, इक्विलिब्रियम लेवल क्या होगा, किस लेवल पे इक्विलिब्रियम होगा एम्प्लॉयमेंट और इनकम का। ठीक है, ऐसा कौन सा पॉइंट होगा जहाँ पे संतुलन होगा। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, संतुलन। ठीक है, तो कहाँ पे एक अर्थव्यवस्था संतुलन में होगी। ठीक है, जब हम एक अर्थव्यवस्था के बारे में संतुलन की बात करते हैं तो मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करेंगे। और एक अर्थव्यवस्था कब संतुलन में होती है, एक अर्थव्यवस्था तब संतुलन में होती है जब उस अर्थव्यवस्था के सभी लोगों को रोजगार मिल रहा हो। ठीक है, उनकी इनकम
सभी की बराबर हो तो हम कहेंगे कि एक अर्थव्यवस्था संतुलन में है। और जब माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो किसका संतुलन देखना है? एक उपभोक्ता का संतुलन देखना, हमें एक फर्म का संतुलन देखना, एक फैमिली का संतुलन देखना है। आगे हम पढ़ेंगे कि एक कंज्यूमर कब संतुलन में होता है, एक फर्म कब संतुलन में होती है, ठीक है, इक्विलिब्रियम में कब होती है, संतुलन में कब होता है ना। ऐसे 5th पॉइंट है मैक्रो इकोनॉमिक्स कंसर्न विद थ्योरी ऑफ नेशनल इनकम, एग्रीगेट कंजम्पशन, थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल, इकोनॉमिक ग्रोथ, है ना। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स कौन सी थ्योरीज के बारे में बात कर रही हैं? मैक्रो इकोनॉमिक्स बात कर रही हैं नेशनल इनकम के बारे में, एग्रीगेट कंजम्पशन के बारे में, थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल के बारे में। और वहीं आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स बात करती हैं एक प्रोडक्ट की प्राइस क्या होनी चाहिए, थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग क्या है, इकोनॉमिक वेलफेयर क्या है ना। थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर की बात करता है, प्रोडक्ट प्राइसिंग की बात करता है, थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग, थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग, ठीक है। नेक्स्ट 6 क्वेश्चन है, 6 पॉइंट है आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स एज्यूम दैट ऑल माइक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल्स आर कांस्टेंट, ठीक है। कांस्टेंट का मतलब कोई चेंज नहीं होगा, जितने भी वेरिएबल्स हैं माइक्रो लेवल के वो चेंज नहीं होंगे। तो ये एज्यूम करके चलेगा कौन? माइक्रो इकोनॉमिक्स। व्यष्टि अर्थशास्त्र ये मान के चलता है कि जो आपके माइक्रो लेवल के जितने भी वेरिएबल्स हैं, जितने भी चर हैं, उनमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। और वहीं दूसरी ओर जब हम व्यष्टि अर्थशास्त्र की बात करते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स भी यही एज्यूम करके चलता है कि जो आपके मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल है वो कांस्टेंट रहेंगे, ठीक है। दोनों एक दूसरे के वाइस वर्सा हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स एज्यूम करता है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल कांस्टेंट रहेंगे और माइक्रो इकोनॉमिक्स एज्यूम करके चलता है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल आपके कांस्टेंट होंगे, ठीक है। नेक्स्ट 7th पॉइंट है आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स अप्लाइड टू एनवायरमेंटल एंड एक्सटर्नल इश्यूज, ठीक है। जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है आपका एनवायरमेंटल एंड एक्सटर्नल इश्यूज के बारे में बात करता है, और माइक्रो इकोनॉमिक्स अप्लाइड टू ऑपरेशनल और इंटरनल इशू। एक फर्म के अंदर जो भी इश्यूज होंगे, ऑपरेशनल इश्यूज, इंटरनल इश्यूज, वो माइक्रो इकोनॉमिक्स हैंडल करेगा। और एक फर्म के बाहर जैसे गवर्नमेंट को टैक्स कितना जाना है, कंज्यूमर को कैसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है, हमें पोल्यूशन नहीं फैलाना है, वो माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। माइक्रो इकोनॉमिक्स हमें अपनी कॉस्ट को कैसे कम करना है, प्रॉफिट को कैसे इंक्रीज करना है, प्रॉफिट सेल को कैसे इंक्रीज करना है, वो आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। 8th द फाउंडेशन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स इज माइक्रो इकोनॉमिक्स, बहुत ही अच्छा। एंड द फाउंडेशन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो दोनों के दोनों क्या है, एक दूसरे के पूरक हैं, कॉम्प्लीमेंट्री हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स के बिना अधूरा है और माइक्रो इकोनॉमिक्स मैक्रो इकोनॉमिक्स के बिना अधूरा है। तो आज की क्लास में हमने क्या सीखा कि मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या डिफरेंस होता है। एक बार मैं आपको दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। समष्टि अर्थशास्त्र और व्यष्टि अर्थशास्त्र, है ना। व्यष्टि मतलब एक इंडिविजुअल फर्म, समष्टि मतलब संपूर्ण अर्थव्यवस्था। जब हम एक इंडिविजुअल बिहेवियर के बारे में पढ़ना चाहेंगे तो हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करेंगे, और जब हम संपूर्ण अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ना चाहेंगे तो हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करेंगे, ठीक है। एक मैक्रो इकोनॉमिक्स जब हम संपूर्ण अर्थव्यवस्था की बात करें तो कैसे वेरिएबल हमें मिलेंगे, नेशनल लेवल के मिलेंगे, नेशनल आउटपुट, नेशनल इनकम, नेशनल जनरल प्राइस लेवल। और जब माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करेंगे तो हमें इंडिविजुअल की इनकम क्या होगी, इंडिविजुअल फर्म का आउटपुट क्या होगा, एक इंडिविजुअल कमोडिटी की प्राइस क्या होगी, है ना। 3rd देखें, जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है किस चीज़ पे अटेंशन देता है, एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई पे। मतलब एक अर्थव्यवस्था में, एक इकोनॉमी में जितने भी प्रोडक्ट अवेलेबल हैं उन सभी की डिमांड एंड सप्लाई क्या होगी, है ना। और जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो एक पर्टिकुलर कमोडिटी की, प्रोडक्ट की डिमांड एंड सप्लाई क्या होगी। मैक्रो इकोनॉमिक्स किसका इक्विलिब्रियम चेक करता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स जनरल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम का, कि एक अर्थव्यवस्था में जितने भी लोग काम कर रहे हैं क्या उनको एम्प्लॉयमेंट मिला हुआ है कि नहीं मिला हुआ है,
उनके अकॉर्डिंग उनका इनकम है कि नहीं है, एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है या कम है ना। और माइक्रो इकोनॉमिक्स एक इंडिविजुअल कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम की बात करता है, फर्म के इक्विलिब्रियम की बात करता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स आपकी कौन सी थ्योरीज देखता है? थ्योरी ऑफ नेशनल इनकम, एग्रीगेट कंजम्पशन, थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल एंड इकोनॉमिक लेवल ग्रोथ। और वहीं माइक्रो इकोनॉमिक्स कंसर्न करता है थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग, थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग एंड थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। 6 पॉइंट था आपका। मैक्रो इकोनॉमी अज्यूम, क्या अज्यूम करके चलता है कि माइक्रो लेवल के जितने भी आपके वेरिएबल्स है वो कांस्टेंट रहेंगे, और माइक्रो इकोनॉमिक्स ये अज्यूम करता है कि मैक्रो लेवल के कांस्टेंट रहेंगे। मैक्रो इकोनॉमिक्स अप्लाई टू एनवायरमेंटल एंड एक्सटर्नल इश्यूज, है ना, जितने भी फर्म के बाहर के जितने भी इश्यूज हैं वो सारे के सारे मैक्रो में जाएंगे, और एक कंपनी के, फर्म के, इंडिविजुअल फर्म के अंदर के जितने भी इश्यूज हैं वो किस में आएंगे? माइक्रो में आएंगे। और सबसे आखिरी पॉइंट 8 पॉइंट की दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, दोनों ही एक दूसरे की फाउंडेशन है। I hope you like the video and please share with your friends, क्योंकि ये मेरे स्टूडेंट्स के लिए ही डेडिकेटेड है, यूनिवर्सिटीज़ के लिए, यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट के लिए, है ना। मैं आशा करता हूँ आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, जिससे कि सभी बच्चों की हेल्प हो पाए। थैंक यू।